हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। अभी 5 बज चुके हैं, शाम के संडे का दिन है और ये आखिर की धूप लगी हुई है और एकदम सुनहरी धूप। बहुत ही मनभावन मौसम हो रहा है। अभी अपनी भावनाओं को मैं आप तक तो पहुंचा नहीं सकता, अगर समझ सको तो समझ लो। एक परिदृश्य चारों तरफ का दिखा जरूर सकता हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में जो डिजेक्शन में, किसी निराशा के गहरे क्षण में और रिजेक्शन में, दो चीज़ें हैं आदमी की लाइफ पे। आदमी कभी न कभी डिजेक्शन में भी आता है, डिप्रेशन में भी आता है, अवसाद जिसे कहते हो। और आदमी हर जगह सेलेक्ट तो नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। तो आखिर इस दुनिया में कितने लोग हैं जो रिजेक्शन में आके और डिजेक्शन में आके, दो चीज़ें, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ लेते हैं। अक्सर तो ऐसा देखा गया है कि जब आदमी निराश होता है और बुरी तरह से टूटा हुआ होता है तो उसके बाद कई बार वो बहुत ख़तरनाक रास्तों पर चले जाता है। और जैसा यूजुअली आप लोगों को पता भी होगा, उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं इस तरह से। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ IITian बाबा के बारे में, अभय सिंह, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार उनके बारे में बहुत ज़्यादा गर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड थी तो उसने रिजेक्ट कर दिया था, तो इस वजह से फिर उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वो डिजेक्शन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के नशे के आदी हो गए। और नशे के चक्कर में, कसूरी मेथी फूकने के चक्कर में तो उन्होंने फिर बाबा लोगों की संगत शुरू कर दी। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ये मेरे शब्द बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अफवाहों का बाज़ार है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो तो स्पिरिचुअल लीडर है। तो आखिर क्या है इस बात का सच, कौन करेगा इसकी पड़ताल? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कॉमन सेंस को यूज़ करके भी जान सकते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने जैसा कुछ नहीं होता है। एक तो पहले कि कितने समाज में ऐसे लोग हैं जो डिजेक्शन में, रिजेक्शन में, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ते हैं। गिने चुने लोग, स्वभाव होता है हर किसी का। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अगर गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं ना। वैसी घटनाएं भी आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, अखबारों में, यहाँ वहाँ हर जगह देखी है, सुनी है, जाना है। बड़े भयानक सीन आपने, पता तो होगा ही आपको, देखे हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं कि जो कहीं से रिजेक्शन फेस करते हैं और उसके बाद चुपचाप अपने स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर निकल जाते हैं? बहुत कम। तो इतना स्पिरिचुअल हो पाना कि अपने आप को जीवन के उन आयामों की खोज की तरफ ले जाना जो कि हम नहीं जानते हैं, जो अननोन है हमारे लिए। बहुत सारी दुनिया में चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, और अगर हम उनके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं तो जीवन भर हम जान भी नहीं पाएंगे कि आखिर उनके पीछे कौन से रहस्य छिपे हुए थे। और वैसा ही एक मार्ग है ये अध्यात्म का मार्ग, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग। हर किसी का IIT को क्लियर कर देना पॉसिबल नहीं है। लोग तो समूह गो का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाते हैं। कोई व्यक्ति IIT बॉम्बे से 700 या 800 की रैंक में पास आउट है तो उसका IQ लेवल क्या होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और केवल एक गर्लफ्रेंड की वजह से या केवल एक नशे की लत की वजह से कोई आदमी अपना पूरे करियर को छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है। और ये बिल्कुल मजाक है। बिल्कुल कोई अगर कहता है इस तरह की बातें तो मुझे हंसी आती है उनकी बुद्धि पर, कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई हाई लेवल के IQ वाला आदमी ऐसे कदम उठा सकता है। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अब जो दूसरी संभावना बचती है वो यही बचती है कि आदमी शुरू से ही स्पिरिचुअल है। और ऐसा अगर आप उनके पुराने वाले वीडियोस देखोगे और वो जो सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस की बाढ़ भी आ गई है। जैसा कि अभय सिंह ने खुद कहा है एक जगह पर कि पहले तो मेरे 1-2 व्यू आते थे,
वही जो मेरे रेगुलर देखने वाले होंगे, एक दो वही लोग देखते थे। अभी पता है कि कहाँ से व्यू पड़ रहे हैं, 10-10 हज़ार व्यू आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी जब फेमस हो जाता है ना, किसी भी कंट्रोवर्सी में आ जाता है या कोई ऐसी लीक से हट करके चीज़ हो जाती है, तो लोग पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। ऐसी पागल दुनिया है ये कि कुछ भी ऐसा हटके हो जाए, थोड़ा सा उत्सुकता पैदा करने वाला, आदमी के अंदर एक रोमांच पैदा करने वाला और एक चीज़ को ज़रा हट के दिखाने वाली कोई घटना ऐसी हो जाए चीज़ों को, तो पूरी दुनिया पागल हो जाती है और सब उसी के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग फिर उसमें अच्छा कहते हैं, कुछ लोग फिर उसमें बुरा कहते हैं, कुछ लोग जजमेंट देते हैं, कुछ लोग अपने आप को जज समझ लेते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों पर तो हम वैसे भी बहुत अच्छे वकील होते हैं और दूसरे की गलतियों पर बहुत अच्छे हम न्यायाधीश हो जाते हैं, जज। तो जज करना तो आसान है ना किसी को भी, लेकिन उसकी बात की तह तक जाना बहुत मुश्किल है। सनसेट तो हो गया है, लेकिन और जहाँ तक मैं आपको अपनी राय बताऊँ तो मुझे लगता है कि व्यक्ति निश्चित ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, वो उसके अंदर कुछ बात तो है ही, नहीं तो कितने और भी रास्ते होते थे, उन रास्तों पर न जा करके कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आ जाता है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है ना। और जिस तरह से उनका अन्वेषण आज तक का बातों को सुन करके लग रहा है, वो जीवन में भी ये साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी और ये स्पिरिचुअलिटी, फ़िलॉसफी, इस पर जुड़े हुए हैं। जितना उनका बोलने का तरीका है, जैसे वो बता रहे थे और अपने आप एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि मैंने उतने डीपली नॉलेज तो नहीं लिया है, क्योंकि अब आदमी एक ही तरफ तो पढ़ेगा, या तो आईआईटी करेगा या फिर वेद और वेदांतों का अध्ययन करेगा। लेकिन फिर भी आईआईटी के साथ साथ इतना अध्ययन कर पाना बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी। तो एक तो आदमी जन्म से उसी फील्ड पे है, लेकिन एक आदमी आईआईटी भी कर रहा है और साथ में उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहा है। ये बड़ी बात है। यहाँ पर सिर्फ गलत अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या लगता है, देखिए, ये जो हम जहाँ पर होते हैं, जैसी परिस्थितियों पर होते हैं, जहाँ पर बिना हमारी कंसेंट के ऊपर वाले ने हमें भेजा होता है, जैसी परिस्थितियों के बीच में, जैसे लोगों के बीच में, और जैसे माता पिता हमको मिल जाते हैं, जैसा परिवार मिल जाता है, जिस भी रिश्ते में आप आते हो ना, जहाँ पर ऊपर वाला आपकी कंसेंट नहीं लेता है, आपसे पूछता नहीं है कि मैं किसको तुम्हारा पापा बनाऊं, किसको तुम्हारी मम्मी बनाऊं, किसको तुम्हारा भाई बनाऊं, किसको तुम्हारा छोटा भाई बनाऊं, बड़ा भाई बनाऊं, बड़ी बहन बनाऊं, छोटी बहन बनाऊं। आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता है, बस आपको छोड़ दिया जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपकी माता है, कोई आपका पिता है और कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन। ठीक, ये समझ लीजिए, ऊपर वाला जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो इसी हिसाब से भेजता है कि आप तपस्या ही करो। और जहाँ तक साधना की ही बात है, तपस्या की ही बात है, अपने आप को प्यूरिफाई करने की ही बात है, तो जहाँ पर आप हो, आपको वहाँ से 1 मिलीमीटर भी हटना नहीं है। आप समझे मेरी बात? मान लीजिए कोई आदमी है और उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और क्योंकि जैसा खुद अभय ने कहा भी है इस बारे में कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है कि माता पिता भगवान होते हैं। बहुतों के होते हैं, बहुतों के नहीं भी होते हैं, अच्छा व्यवहार नहीं भी करते हैं। आप तो आए दिन घटनाएं अखबार में ऐसी देखते भी होंगे। कोई व्यक्ति बिना माँ के और बिना पिता के तो पैदा नहीं होता संसार में। और अभी कुछ दिनों पहले मैं हल्द्वानी की एक घटना देख रहा था, जहाँ पर नहर में एक छोटे से बच्चे की, जो शायद सेम डे बर्थ हुआ होगा, उसकी लाश मिली, किसी ने उसे पानी की नहर में फेंक दिया। तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, बच्चा हो गया तो कोई तो माँ होती होगी ना, कोई तो पिता होगा ही, भले ही जो भी मैटर रहता हो, लेकिन उनका दिल देखो। तो ये क्यों होता है? कोई अपने बच्चे को छोड़ देता है, कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर देता है। तो अगर वो बच्चे की नज़र से आप देखोगे, उसके एंगल से, तो क्या ये माता पिता भगवान है? नहीं है। लेकिन ये एक कार्मिक कनेक्शन होता है। जैसा शास्त्रों में कहते भी हैं ना कि कर्म की जो गति है वो बहुत गहन होती है, गहना कर्मणो गति। तो वो जो कर्म है वो पास है, एक तरह का जाल है, कॉज एंड इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम। जैसे हम कर्म करते हैं तो हमको रिफ्लेक्ट मिलता है, बाद में वापस मिलता है। तो जैसा जिसके साथ हम
व्यवहार करते हैं वही हमें वापस मिलता है। वो शायद फिर इस जीवन में मिले या अगले जीवन में मिले, नेक्स्ट बर्थ में मिले, या प्रीवियस बर्थ का कोई भी कार्मिक कनेक्शन था, तो उन परिस्थितियों की वजह से हम वर्तमान में ऐसी स्थितियों में घिर जाते हैं जहाँ पर हमारे साथ घटनाएं होती हैं। तो जब आप कहते हो कि ईश्वर ने बुरा किया, ऐसा करा मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, ऐसे माता पिता दिए, ऐसे भाई बहन दिए, ऐसे रिश्तेदार नातेदार दिए, जब आप शिकायत करते हो ऊपर वाले से, तो अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हो? यही ना कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, ऊपर वाला कम समझदार है, ईश्वर कम समझदार है क्योंकि तभी तो उसने ये गलत कदम उठाया, और आप ज़्यादा समझदार बता दो अपने आप को क्योंकि आप उसकी चीज़ों में शिकायत करते हो। लेकिन होता क्या है कि जो परिस्थिति आपको दी गई है उस पर आपका कार्मिक बॉन्ड है। उस बॉन्ड को जब तक आप तोड़ोगे नहीं, आप फ्री नहीं हो सकते। जिसको आप मुक्ति कह रहे हो, मोक्ष कह रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपको पाना है स्पिरिचुअलिटी में, तो कम से कम तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। तो इसलिए तो आपको वहाँ भेजा गया है। अब आप वहाँ से भाग लिए कि माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था, कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आपने क्या करा? निकल लिया वहाँ से। तो ये एक तरह से भागना हो गया। तो अगर आप भागेंगे तो ऐसे जीवन में हज़ार हज़ार परिस्थितियाँ आएंगी जो आपको अवसर देती हैं कि आपका कार्मिक बॉन्ड पूरा कर दिया जाए, लेकिन फिर आप उन्हीं से भाग लेते हो। और अगर आप एक बार भागने की आदत डेवलप कर लेते हो तो कहाँ तक भागिएगा? सेम परिस्थिति आपको हर जगह फेस करने को मिलेगी। आदमी अपने दुखों को और अपनी परेशानियों को देख करके परेशान होकर के उनसे मुंह चुरा के भागता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि तो अपना सिर तो साथ ही लेके जाता है। ये जो हमारा सिर है, इसी पे तो लिखा है सब कुछ। जहाँ भी हम जाते हैं इसे साथ ही तो लेके जाते हैं। कहीं भी जाइएगा आप, वहाँ सिर तो आप साथ ही ले जाएंगे ना। उस पर लिखा हुआ है, वो कैसे न कैसे, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी द्वार से आपको मिलना ही मिलना तय है। तो अच्छा था कि आप वहीं पर रह करके आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान देते, उन्हीं परिस्थितियों के बीच में जहाँ पर आपको भगवान ने छोड़ा था। 1 इंच इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं थी। हाँ, नए रिश्तों की बात मैं नहीं करता, तो आदमी बहुत चालाकी से सोच सोच के बनाता है। वाइफ, हस्बैंड, ये सब, ये जो है ना, ये चीज़ें, ये काफ़ी प्रोफेशनल बिजनेस है एक तरह का, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो चीज़ें आपको भगवान ने आपकी बिना कॉन्सेंट के दी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपके माता पिता आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं तो दैट मीन ये आपका कार्मिक कनेक्शन है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार न करें। इसी तरह अगर आपके भाई बहन आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो ये भी आपका कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है जो आपको पे करना है। एक बार आप इस कार्मिक बॉन्ड को पूरा कर देते हैं तो फिर आप पूरी तरह फ्री हो जाते हैं। मुक्ति के लिए तो आपको बड़े बड़े बाल बना करके कुंभ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुंभ में ही भेजा है भेजने वाले ने। क्या आपको लगता है कि ऊपर वाला इतना कमज़ोर है कि वो ये नहीं जानता कि आपकी साउल और कैसे प्योर होगी? जाना तो आपने मुक्ति की तरफ ही है। अल्टीमेटली सबका गोल वही है। कोई इस जीवन में कर लेगा, कोई अगले जीवन में कर लेगा, कोई बहुत हज़ारों जीवन तक घूमता रहेगा, जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं ना। उसके अलावा फिर दूसरा ये मन है, वो पूरी शंकराचार्य महाभाग गोवर्धन मठ, नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। ये जो लोग हैं ना, कोई भी हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, आप जैसी परिस्थिति में हैं, आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, जो भी कोई ये लोग हैं ना, आपके सुख और दुख में कोई भी कॉज नहीं है। सुख दुख हेतु मतलब होता है कॉज, कोई भी कॉज नहीं है। और अगर कॉज हैं भी तो रूट कॉज नहीं है। लेकिन फिर कॉज क्या है? अगर कॉज और इफेक्ट की बातें करें हम, तो कॉज कुछ तो होगा ही ना उसमें। अगर ये कॉज नहीं है, और जैसा कि जो जानने वाले लोग हैं अगर ये बता रहे हैं कि ये कॉज नहीं है, तो फिर कॉज क्या है? तो वो आगे उस श्लोक में बताते हैं कि नायम जनों में सुख दुख है तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला। देखो इतनी चीज़ें कही कि देवता भी, ग्रह भी, कर्म भी, काल भी, सब कुछ, कोई भी चीज़ें मेरे सुख दुख में हेतु ही नहीं है, मेरे सुख दुख में कॉज नहीं है, रूट कॉज नहीं है। अगर कॉज है भी तो इनडायरेक्टली छोटे मोटे कॉज होंगे, रूट कॉज नहीं है। तो क्या है रूट कॉज? मन है परम कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद। ये मन है जो हमारा अलग अलग रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही हमको
हर चीज़ में घुमा रहा है, यही हमको बंधनों में फंसा रहा है, यही हमको फ्री भी कर दे रहा है, यही हमको सुख दे रहा है, यही हमको दुख दे रहा है। जो भी एवरीथिंग एल्स आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है, ये सब आपके मन का ही खेल है। मनः परम कारण मां मनंती, यही है। ठीक ठीक। तो जब मैं उनके प्रवचन सुन रहा था उस बीच, तो ये श्लोक मैंने वहाँ पे सुना। मुझे ऊपर जाना है यार कुछ सामान लेने के लिए, और रात भी होने को आई है, यहाँ तो बाघ का खतरा भी रहता है, तो इसलिए फटाफट में चल के अपना सामान ही ले लेता हूँ। आज तो मैंने रेस्ट भी कर लिया था दिन भर। अभी मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा। मैं आज अपने घर में कलर करने में लगा हुआ था, कलर पेंटिंग वगैरह कर रहा था। मैं पेंट कर रहा था मतलब अपने दरवाज़ों को और खिड़कियों को ऐसे करके, क्योंकि अभी अब 1 साल होने को आया है, तो अब वार्षिक श्राद्ध भी होना है पापा का। तो अगर मैं इस बारे में सोचता हूँ ना कभी, तो मेरे मम्मी पापा यार भगवान देवी देवता होते हैं ना, ये भी मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं होगा, कुछ मैंने अच्छे काम करे होंगे जो मेरे को ऐसे मम्मी पापा मिले। नहीं तो मैं दुनिया में देखता हूँ यार कैसे कैसे लोग हैं, दिल कांप जाता है सोच के भी। तो हाँ, मैं आपसे कह रहा था, मनः परम कारण मां मनंती, जो जानने वाले जिज्ञासु लोग हैं, जो जान चुके सिद्ध ऋषि मुनि हैं। आप तो अभी ट्रेलर देख रहे हो, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल सिद्ध हैं। तो वो जो है ना, वो ये कहते हैं कि मन ही कारण है। और एक दूसरा श्लोक भी इसी में आता है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आदमी की मुक्ति में, आदमी के बंधन में उसका मन ही है। तो मेरे देखे बाकी तो सब ठीक था अभय सिंह के साथ, सिर्फ उन्होंने वहाँ से भागना नहीं था। हाँ, उन्होंने उनको अगर बाहर निकाल दिया होता, गेट आउट, तो अगर वो बाहर निकल गए होते तो फिर तो ठीक ही था। वो तो जाना ही चाह रहे थे और उनको लगा दिया गया था। लेकिन अगर उस परिस्थिति में ऊपर वाले ने उन्हें भेजा था, तो वहाँ से उन्होंने एस्केप नहीं करना था, एग्जिट नहीं करना था, वहीं से शुरू करते हो। और कोई ना कोई रास्ता ऑटोमेटिक निकल के आता है। लेकिन ध्यान आपका लोगों से लड़ने में, लोगों से स्ट्रगल करने में नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए आपका ध्यान अपने डेवलपमेंट पे, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। चलो, मैं भी पहुंच गया हूँ अभी। आज बिना मौसम के आग लगी हुई है यहाँ। पता है क्या हुआ था? ट्रांसफार्मर में एक धमाका हो गया था बहुत बड़ा, और आग लग गई उसकी वजह से। पहले यहाँ आग लगी हुई थी पिछले दिनों, और आज भी लग गई। तो अभी रास्ते के किनारे में ही एक लॉक पड़ा हुआ है लकड़ी का, और यहाँ पे ये आग जल रही है भयंकर वाली। तो अभी इसे मैं फाइनल करूँगा अब। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ मैं, वो ये कि जो साधना है वो आपको वही आपकी तपस्या है, वही आपकी साधना है जो आप हिमालय में जाकर करने की सोचते हो, जो आप इधर उधर कुंभ में जाकर के करने की सोचते हो ना, वो साधना सिर्फ आपको घर में ही हो जानी है। क्योंकि कबीर बाबा कहते थे ना कि तन को साधु सब करे, मन को करे न कोई, और जो मन को साधु करे सहजय सब विधि होई। तो बातें मतलब एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि अगर आदमी चलता चला जाएगा चीज़ों से किनारा कर करके, तो उसने कहीं नहीं पहुंचना है। बहुत सारी जगह जा कर के भी उसको वो चीज़ नहीं मिलनी है जो उसको पहले ही बर्तबॉर्न दी ही गई है।